ट्रांसिल्वेनिया के मध्य में धुंध से भरी घाटियों और घने जंगलों के बीच अंधेरे में छिपा एक महल खड़ा था। एक किला जो सदियों पुराने रहस्यों के बोझ और बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट से गूंजता था। यह रहस्यमय काउंट ड्रैकुला का पैतृक घर था, जो भय और आकर्षण का प्रतीक था, जिसकी विरासत ने भूमि पर छाया डाली थी। महल के हॉल पत्थर और छाया की भूल भुलैया थे, जहां समय रुका हुआ लगता था और हवा प्राचीन क्षय की गंध से भारी थी। जिन लोगों ने भीतर जाने का साहस किया, उनके लिए वातावरण एक अशुभ ऊर्जा से भर गया था। पूर्वाभास की एक स्पष्ट भावना जो एक द्वेषपूर्ण शक्ति की तरह दीवारों से चिपकी हुई थी। हॉल्स की भुतहाता महज एक बड़बड़ाहट के रूप में शुरू हुई, अनदेखी हलचल की एक नरम सरसराहट जिसने अदृश्य हाथों से हवा को हिला दिया। आगंतुकों ने खाली गलियारों में गूंजती प्रेत पदचापों, दीवारों पर नाचती हुई टिमटिमाती परछाइयों के बारे में बात की, जब वहां कोई नहीं था। जैसे ही रात हुई और अंधेरे ने महल को कफन की तरह ढक लिया, प्रेतबाधित का असली स्वरूप स्वयं प्रकट हो गया। प्राचीन पत्थर की गहराइयों से भूतियां आकृतियां उभरी, अलौकिक आकृतियां जो धुएं के गुच्छों की तरह हॉल के माध्यम से बहती रहीं। उनके रूप जलती हुई मशालों की मंद रोशनी में टिमटिमाते रहे। कुछ लोग पुराने वस्त्रों के फटे हुए अवशेष पहने हुए थे। उनके चेहरे पीड़ा से मुड़ गए थे, क्योंकि वे महल के गूंजते गलियारों में लक्ष्यहीन रूप से घूम रहे थे। अन्य लोग वर्णक्रमीय प्रेत के रूप में प्रकट हुए। उनके पारभासी रूप अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वे अंधेरे में कराह रहे थे और विलाप कर रहे थे। लेकिन शायद सबसे अधिक ठंडक देने वाली वे आंखें थीं जो छाया से देखती थीं, द्वेषपूर्ण ऊर्जा के चमकते गोले जो बिना पलक झपकाए आगंतुकों का पीछा करते थे। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग इन वर्णक्रमीय आंखों की नजर से मिलते थे, वे मृत्यु के लिए चिह्नित थे। उनकी आत्माएं महल के प्राचीन पत्थरों के भीतर रहने वाले अंधेरे द्वारा ली गई थीं। महल के प्रेतबाधित हॉलों का साहस करने वालों में अलेक्जेंडर नाम का एक युवा विद्वान भी था, जिसकी ज्ञान और रोमांच की प्यास ने उसे काउंट ड्रैकुला के डोमेन की दहलीज तक पहुंचाया। अपनी बुद्धि से कुछ अधिक और अंधेरे को भेदने के लिए एक लालटेन से लैस सिकंदर उनकी मुदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़ा, जो महल को रहस्य में ढके हुए थे। जैसे ही वह भूल भुलैया के गलियारों में गहराई तक गया, अलेक्जेंडर को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, एक मौलिक प्रवृत्ति जो उसे भीतर छिपे खतरों से आगाह कर रही थी। लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा अंधेरे के बीच में आगे ले जाती रही। हर मोड़ पर उसे महल के भुतहा होने के संकेतों का सामना करना पड़ा। अदृश्य कदमों की फुसफुसाहट, छाया में हलचल की झिलमिलाहट, उपस्थिति का दमनकारी भार जो हर तरफ से उस पर भारी पड़ रहा था। फिर भी वह महल की प्राचीन दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ता रहा। और फिर महल के सबसे गहरे हिस्से में अलेक्जेंडर को कुछ ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। एक आकृति फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में खड़ी थी। ये एक भूतिया आभास था। इसकी विशेषताएं पीड़ा में मुड़ गईं, क्योंकि यह वर्णक्रमीय हाथों से उसके पास पहुंची। एक पल के लिए अलेक्जेंडर झिझका। प्राणी की खोखली आंखों में देखते ही उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन फिर अपने साहस को जुटाते हुए वह आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वह उसके सामने प्रेत को संबोधित कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ। भूतिया आकृति ने जवाब दिया, हवा की फुसफुसाहट जैसी आवाज, जिसमें हजारों खोई हुई आत्माओं की गूंज थी। इसमें दुख और पीड़ा की बात की गई थी, उस अभिशाप की बात की गई थी जिसने महल की आत्माओं को अनंत काल के लिए इसके हॉल में बांध दिया था। जैसे ही अलेक्जेंडर ने सुना, उसे महल के हॉलों में रहने वाली पीड़ित आत्माओं के प्रति सहानुभूति की भावना महसूस हुई। तब उन्हें एहसास हुआ कि प्राचीन पत्थरों के भीतर बसा अंधेरा कोई द्वेषपूर्ण शक्ति नहीं था, बल्कि इसकी दीवारों के भीतर होने वाले दर्द और पीड़ा का प्रतिबिंब था। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ अलेक्जेंडर ने महल के प्रेतबाधित हॉल में फंसी आत्माओं को मुक्त कराने में मदद करने की कसम खाई। अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान
और अंधेरे का डटकर सामना करने के साहस से लैस होकर वह काउंट ड्रैकुला के क्षेत्र में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए निकल पड़ा। और यद्यपि आगे की यात्रा जोखिम और अनिश्चितता से भरी होगी, अलेक्जेंडर जानता था कि वह अकेला नहीं था, क्योंकि अंधेरे के बीच गूंजते गलियारों और टिमटिमाती मशाल की रोशनी के बीच उसे डर से कहीं अधिक शक्तिशाली कुछ मिल गया था, आशा।